अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अज़ीज़ तलबा, आज हम इंशाअल्लाह माइक्रो इकनॉमिक्स अल-इक़्तिसाद अल-कुल्ली के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग इक़्तिसाद जुज़ई के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इक़्तिसाद जुज़ई ये इंडिविजुअल लेवल पर दिरासा करता है, फाइनेंशियल या इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। लेकिन माइक्रो इकनॉमिक्स या इक़्तिसाद कुल्ली ये मुल्की लेवल पर लोगों के हाजात, ज़रूरियात और रग़बात की पूर्ति के लिए कोशिश करता है और उसमें आने वाले मशाकिल और इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप देखते होंगे जब मुल्की लेवल पर बात होती है तो जीडीपी की बात होती है, एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, रुपए और पैसे के एक्सचेंज रेट की बात होती है और ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट स्टेबिलिटी की बात होती है। तो ये जो होता है ये एक मुल्की लेवल पर ये जो अनएम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयमेंट होता है, महंगाई घटती या बढ़ती है, यह एक फ़र्दी लेवल पर नहीं बल्कि यह एक मुल्की लेवल पर, एक रीजनल लेवल पर या एक इंटरनेशनल लेवल पर होता है। अभी आप इसको इस पैंडेमिक पैराए में समझने की कोशिश करें। जो महामारी कोरोना वायरस की जो बीमारी आई है, इसके तनाजुर में भी अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे कि इस बीमारी ने फ़र्दी तौर पे तो नुकसान पहुंचाया ही है, लेकिन इसका असर मुल्की तौर पे हुआ है। मुल्क अब इन परेशानियों को कैसे हल करेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट को कैसे बढ़ाएगा, महंगाई जो बढ़ रही है उसको कम कैसे करेगा, जीडीपी जो स्लो डाउन है उसको फास्ट कैसे करेगा, इन सारी चीज़ों पर कोशिश करना, इन सारी चीज़ों को हल करना, ये पूरी परेशानी पूरे मुल्क में है। इसलिए गवर्नमेंट इसको हल करेगी और उसका सलूशन तलाश करेगी। तो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स इक़्तिसाद कुल्ली का जो हदफ होता है वो मुल्की लेवल पर मौजूद इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। इसमें इक़्तिसाद कुल्ली में इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स को हल करने की कुछ मकासद होते हैं। उनमें से सबसे पहला मकसद होता है कि मुल्क में एनुअल इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहे, नमूल इक़्तिसादी असनवी सालाना जो शरह नमू है वो बढ़ती रहे, उसमें कमी ना आए, क्योंकि कमी आने की वजह से मुल्क में परेशानी बढ़ सकती है। जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी मुल्क में पैदा होने वाली चीज़ें, मुल्क में बनाई जाने वाली चीज़ों की कीमत। अब अगर किसी मुल्क में सामान कम पैदा होगा तो जाहिर सी बात है मुल्क वालों को परेशानी होगी। ऐसे ही वो मुल्क इस बात पर कादिर नहीं होगा कि वो बाहर के मुल्कों में अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके और अपना इंपोर्ट कम कर सके। जब कोई मुल्क किसी प्रोडक्ट को पैदा नहीं कर पाता है तो वो बाहर से इंपोर्ट करता है, अपने मुल्क में वो मंगाता है। लेकिन जब वो उसकी जीडीपी हाई होती है, वो सामानों को ज़्यादा बनाने पर कादिर होता है, तब वो कौम या वो मुल्क अपने सामानों को दूसरे मुल्क पर भेजती है, दूसरे मुल्कों में भेजती है। जैसे आप अमेरिका को ले लीजिए या चाइना को ले लीजिए, इनकी जीडीपी औरों की बनिस्बत काफ़ी हाई है। तो ये लोग अपने सामानों को दूसरे मुल्कों में बना करके भेजते हैं। बनता तो इनके मुल्क में है लेकिन बेचते दूसरे मुल्कों में है। कुछ ये खाते हैं और बाकी दूसरों को खिलाते हैं, दूसरों को बेचते हैं। तो एक गवर्नमेंट की ये हमेशा उसका ये हदफ होता है कि इकोनॉमिकल ग्रोथ को बनाए रखे, उसमें कमी ना आने दे। इसी तरह से एक गवर्नमेंट की कोशिश और उसका हदफ, उसका टारगेट ये भी होता है कि मुल्क में जो महंगाई है वो बढ़ने ना पाए, एक स्टेबल प्राइस पर, कम से कम उसी पर सामान बिकता रहे, लोग उसको ख़रीदते रहें, लोगों को कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आप देखें महंगाई बढ़ेगी, महंगाई को आप रोक नहीं सकते, धीरे धीरे बढ़ेगी। लेकिन जब
ऐसे लेवल पर बढ़ जाए कि एक ही साल में 10% 20% सामान महंगा हो जाए, तो ये एक अजीब चीज़ है। और हमेशा गवर्नमेंट चाहती है कि जो महंगाई है वो 2% 3% से ज़्यादा ना होने पाए, क्योंकि जैसे 10% 5% 15% के हिसाब से अगर महंगाई बढ़ेगी तो चंद सालों में महंगाई बहुत हो सकती है और लोगों को परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। आप खुद देखते होंगे कि आप कभी कोई सामान कितने रुपए में ख़रीदते थे। आप 10 रुपये में ख़रीदते थे, 20 रुपये में ख़रीदते थे 10 साल पहले जो आपने ख़रीदा था, या 5 साल पहले। आज वही सामान अगर आप ख़रीदें तो वो आपको 10 रुपये मिलने वाली नहीं है, बल्कि वो चीज़ आपको 15 में मिलेगी, 20 में मिलेगी, 100 में मिलेगी, 200 मिलेगी। यानी उसकी जो रेट है वो बढ़ चुकी है। तो एक मुल्क की कोशिश ये भी होती है कि प्राइस को स्टेबल रखे, उसमें जो असआर हैं चीज़ों के वो मुस्तकिर रहे, उसमें ज़्यादा चढ़ाव ना होने पाए। उतार तो हो नहीं सकता, कि कोई चीज़ सस्ती तो हो नहीं सकती, लेकिन कम से कम अगर सस्ती नहीं हो सकती तो उसको एक लेवल पर बरकरार रखना ये हुकूमत की पॉलिसी होती है, ये हुकूमत का हदफ होता है। इसी तरह से मुल्क में एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना, लोगों को नौकरी देना और मुल्क से अनएम्प्लॉयमेंट के लेवल को कम करना, ये भी मुल्क के अहदाफ और उसके टारगेट्स में से होते हैं। ऐसे ही फाइनेंशियल मार्केट्स जो हैं, चाहे वो मनी मार्केट हो या कैपिटल मार्केट हो, जिसे हम शेयर बाज़ार या शेयर मार्केट कहते हैं, इसमें भी गवर्नमेंट की कोशिश ये होती है, उसका हदफ और टारगेट ये होता है कि एक स्टेबिलिटी बनी रहे, मार्केट डाउन ना हो, लोग सामान को ख़रीदते रहें, मार्केट में हमेशा एक तरह की लिक्विडिटी बनी रहे। अगर कोई शख्स किसी को पैसा चाहिए तो वो पैसा आसानी से हासिल कर सके, किसी शख्स को कोई सामान चाहिए तो वो आसानी से हासिल कर सके, किसी को कैपिटल चाहिए, किसी को कैपिटल गेन करना है, यानी कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसके लिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ बरकरार रहें, बाकी रहें। चाहे वो फाइनेंशियल शेयर मार्केट में जाना चाहे या अपना कोई प्रोजेक्ट खुद बनाना चाहे, यह सारी चीज़ें हमेशा गवर्नमेंट की कोशिश होती है कि शेयर मार्केट या शेयर बाज़ार जो है वो बराबर रहे, उसमें किसी तरह का कोई गिरावट ना आने पाए। ऐसे ही गवर्नमेंट की एक टारगेट ये भी होती है कि फॉरेन एक्सचेंज, जिसको हम फॉरेक्स कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट जो है वो हमेशा बराबर रहे, एक कीमत पर रुका रहे, या कम से कम अगर रुक ना सके, या कम से कम अगर कम ना हो सके तो वो उसी पर रुका रहे, जिसको हम कहते हैं करेंसी का डीवैल्यू या वैल्यूएशन। किसी करेंसी का अप्रिशिएट होना या डिप्रिशिएट होना। जब कोई करेंसी मजबूत होती है तो उसे हम कहते हैं ये करेंसी अप्रिशिएट हो रही है। जैसे मिसाल के तौर पर डॉलर के बनिस्बत या डॉलर के मुकाबले में रुपया या रियाल के मुकाबले में रुपया, अगर एक रियाल का 18 रुपया बनता है और कुछ दिनों के बाद एक रियाल का 20 रुपया बनने लगे, तो हम ये कहेंगे कि रियाल मजबूत हो रहा है। और इन अहदाफ को हासिल करने के लिए गवर्नमेंट 2 पॉलिसीज़ अपनाती है। पहली सियासा मालिया यानी फाइनेंशियल पॉलिसीज़, और सियासा नकदिया मॉनेटरी पॉलिसी। इन पॉलिसीज़ के ज़रिए से गवर्नमेंट अपने इन अहदाफ को हासिल करती है। अब सियासा मालिया क्या है? सियासा मालिया यानी गवर्नमेंट इसमें कुछ अपने पॉलिसीज़ को जो अपनाती है, जैसे टैक्स का बढ़ाना या गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग, जैसे गवर्नमेंट खर्च करती है, जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, रोड वगैरह, ये सब गवर्नमेंट बनवाती है। इसके अलावा गवर्नमेंट लोगों को सैलरी देती है। यह सारे जो अखराजात हैं ये गवर्नमेंट अपने अहदाफ के हसूल के लिए करती है, क्योंकि अगर लोगों को गवर्नमेंट सैलरी ना दे, लोगों के पास पैसे ना पहुँचें, तो वो लोग खर्च क्या करेंगे, वो लोग ख़रीदेंगे क्या? जो मार्केट में बनेगा वो वहीं का वहीं
रखा रह जाएगा, उसे कोई ख़रीदने वाला नहीं होगा। तो गवर्नमेंट इस तरह से पैसे लोगों को देती ताकि लोग उसको ख़रीदें। इसीलिए आप देखेंगे जब लॉकडाउन लगा था तो बहुत सारे लोगों ने इस बात की मांग की थी कि लोगों के हाथों में करेंसी पहुंचाई जाए, लोगों के हाथों में लिक्विडिटी पहुंचाई जाए। आप उन्हें सिर्फ ये ना कहें कि आप ये कर लें, बैंक से लोन ले लें और ये काम करें, नहीं, बल्कि लोग ये कह रहे थे कि चूँकि लोगों के हाथ में पैसे नहीं हैं, लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, अब उनके हाथों में गवर्नमेंट को किसी भी तरह से पैसा पहुंचाना चाहिए, उन्हें कुछ पैसा देना चाहिए ताकि वो लोग मार्केट में जाएं, कुछ खरीदें। और जब मार्केट में ख़रीदेंगे तो उसका डिमांड बढ़ेगा, और जब डिमांड बढ़ेगा तो जाहिर सी बात सप्लायर जो है मार्केट में आएंगे, और इस तरह से फिर से इकोनॉमिकल जो सर्किल है वो फिर से चालू हो जाएगा। और अगर लोगों के पास पैसे ही ना हो, लोगों के पास पैसे ही ना हो तो फिर गवर्नमेंट की कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि जो भी चीज़ मार्केट में आएगी उसका डिमांड होगा ही नहीं, लोगों के पास पैसे ही नहीं होंगे ताकि उसको ख़रीद सकें। तो इस तरह से गवर्नमेंट पैसे खर्च करती है, लोगों को सैलरी देती है और रोड बनवाती है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट खर्च करती है, ये भी उसकी एक पॉलिसी होती है। और टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट लगाती है, जैसे टैक्स है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, इन सारी चीज़ों के ज़रिए से गवर्नमेंट अपने अहदाफ को हासिल करती है। अब मिसाल के तौर पर टैक्स पर हम आते हैं। अब टैक्स के ज़रिए से गवर्नमेंट अपने हदफ को कैसे हासिल करती है इसको भी हम समझें। अगर चूँकि जो बैंकों में इंटरेस्ट होता है या जो टैक्स लगाया जाता है किसी सामान पर, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है। उसे हम, अगर वो टैक्स है तो वो होता है सियासा मालिया, और अगर वो रिबा है जिसे हम कहते हैं सूद है, सूद का रेट जो गवर्नमेंट बढ़ाती है उसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। अब जैसे टैक्स को गवर्नमेंट ने बढ़ाया किसी सामान पर, तो इससे गवर्नमेंट का फ़ायदा होगा और फिर वही पैसा लेकर के गवर्नमेंट दूसरों पर खर्च करेगी। या गवर्नमेंट किसी ऐसी चीज़ पर टैक्स ज़्यादा लगाती है जिसे मालदार लोग ज़्यादा ख़रीदते हैं ताकि उस पैसे को लेकर के गरीबों तक पहुंचाया जाए, ये एक पॉलिसी होती है। या गवर्नमेंट किसी ऐसे प्रोडक्ट पर टैक्स लगाती है जो बाहर का प्रोडक्ट है, यानी खारजी या बाहरी सामानों पर गवर्नमेंट टैक्स ज़्यादा लगाती है ताकि उसकी कीमत मुल्क में जो सामान बन रहा है उसके बराबर हो जाए। मिसाल के तौर पर अगर कोई सामान किसी मुल्क में 10 रुपये का मिलता है लेकिन दूसरे किसी मुल्क में वही सामान 7 रुपये में मिल रहा है, और उसका जो शिपिंग कॉस्ट होगा उसको ले दे करके अगर आदमी बाहर मुल्क से ख़रीद करके अपने मुल्क मंगाता है तो मिसाल के तौर पर 8 रुपये या 9 रुपये पड़ते हैं, तो गवर्नमेंट उस पर 1 रुपया 2 रुपया टैक्स लगा देगी, ज़्यादा लगाएगी और सामानों की बनिस्बत, ताकि उसकी कीमत जो है, जो सामान बाहर से आ रहा है उसकी कीमत मुल्क में मौजूद सामान के बराबर हो जाए, ताकि लोग मुल्की सामान को भी ख़रीदें और बाहरी सामानों को भी ख़रीदते रहें, किसी एक चीज़ पर दूसरे का जो है इफ़ेक्ट ना पड़ने पाए। तो गवर्नमेंट इसको भी अपनी पॉलिसीज़ में से अपनाती है। अब आते हैं हम मॉनेटरी पॉलिसी को थोड़ा समझ लेते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे गवर्नमेंट ने सूद को बढ़ाया या सूद को घटाया, अब इससे गवर्नमेंट को कैसे फ़ायदा होता है, गवर्नमेंट कैसे मार्केट में अपना हदफ हासिल करती है। अब मिसाल के तौर पर गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट को बढ़ा करके 10% कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब इंटरेस्ट 10% होगा और बैंक वाले 10% पर आपको पैसे देंगे, कर्ज देंगे, तो जाहिर सी बात है लोग कर्ज लेने नहीं जाएंगे, और जब लोग कर्ज लेने नहीं जाएंगे तो गोया कि मार्केट में पैसे कम होंगे, लोगों के पास पैसे कम होंगे। लेकिन अगर गवर्नमेंट यही इंटरेस्ट रेट का, जिसे हम बेस रेट कहते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो रेट फिक्स करके ऑर्डर दिया जाता है बैंकों को कि आप इस रेट के नीचे लोगों को कर्ज नहीं दे सकते, लोगों को लेंडिंग मनी आप नहीं कर सकते, आपको अलल अकल 10% या 5% टैक्स इंटरेस्ट लेना है, उसके बाद ही आप जो भी बढ़ाना चाहें 5% मान लीजिए बेस रेट है गवर्नमेंट का और बैंक ने 2% अपना एक्स्ट्रा लगा लिया, इस तरह से 5 2 7 हो जाएगा। या
गवर्नमेंट की तरफ से 10% है, बैंक ने अपना 2% उस पर लगाया, 3% लगाया, इस तरह से 12 या 13 हो जाएगा। तो इस तरह से जितने भी इंटरेस्ट किसी बैंक की तरफ से लगाए जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे, उतना ही लोग कर्ज लेना कम कर देंगे और कर्ज कम लेने की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी, मार्केट में पैसा कम होगा और इस तरह से खर्च भी कम होगा और जो सामान मार्केट में आ रहा है उसकी ख़रीदारी भी कम होगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट को घटा दिया जाए, सस्ता कर दिया जाए, बिल्कुल मान लीजिए फ्री कर दिया जाए या 2% या 1% कर दिया जाए, तो बहुत सारे लोग मार्केट में जाएंगे, कर्ज लेंगे, कर्ज लेकर के अपना बिजनेस करेंगे और अपना खर्च करेंगे। इस तरह से मार्केट में सामानों की कीमत बढ़ जाएगी। उसकी वजह ये होगी कि मार्केट में पैसा ज़्यादा आ चुका है। अब मार्केट में पैसा ज़्यादा आया तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो मार्केट में डेवलपमेंट हो रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है क्योंकि लोग पैसा ले रहे हैं, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों के पास पैसे नहीं थे तो कुछ नहीं हो रहा था, अब पैसे हैं तो लोग बिजनेस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन पैसा ज़्यादा होने की वजह से मार्केट में एक तरफ जहाँ डेवलपमेंट हो रहा है वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। तो ऐसी सूरत में जब गवर्नमेंट देखती है कि डेवलपमेंट किसी एक स्टेबल दर्जे पर आ चुका है तो फिर वहीं पे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को बदल देती है और फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो हाई कर देती है ताकि अब लोग पैसे ना ले सकें और मार्केट में महंगाई भी ना बढ़ने पाए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसको देखते हुए गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी लाती है। बहुत सी पॉलिसीज़ फेल हो जाती हैं, बहुत सी पॉलिसीज़ पास होती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं और इसे हम इंशाल्लाह डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे ही बेरोज़गारी कैसे और क्यों होती है उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे कहा जाता है कि फ़लाँ शख्स बेरोज़गार है या फ़लाँ शख्स रोज़गार है, किस बुनियाद पर कहा जाता है कि फ़लाँ मुल्क में बेरोज़गारी का रेट जो है वो ज़्यादा है या दूसरे मुल्क में कम है। इन सारी बातों को इंशाल्लाह हम समझेंगे और इसीलिए आप देखेंगे इलेक्शन वगैरह के मौके पर लोग या जब भी उनको मुल्क की इकोनॉमिक पर डिस्कस करना होता है तो इसी पर डिस्कस करते हैं कि मुल्क की जीडीपी गिर रही है, मुल्क की जीडीपी की बुरी हालत है, मुल्क में महंगाई बढ़ रही है, लोग बेरोज़गार हैं, मुल्क में रोज़गार बचा ही नहीं है। इसी तरह से करेंसी जो है वो डिवैल्यू हो रहा है, दूसरे करेंसी की बनिस्बत करेंसी का जो रेट है वो गिर रहा है। यह सारी चीज़ें लोग इसी पर बात करते हैं क्योंकि ये मुल्क की एक इकनॉमी है, मुल्क की इक्तिसादी हालत को इसमें पढ़ाया या पढ़ा जाता है, इसी लोग इस पर डिस्कस करते हैं। तो इंशाल्लाह इन्हीं सारी बातों पर हम मज़ीद डिस्कस करेंगे।